हेलो दोस्त। कैसे हैं? जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। HCl, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? H2SO4। H2SO4 जो होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का होता है। और CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा जल को अम्लीय बनाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा जल को अम्लीय बनाता है? पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल और डी में है कार्बोनिक अम्ल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा जल को अम्लीय बनाता है? वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? मतलब दूधिया का नहीं होता, दूध की तरह क्यों हो जाता है उजला? चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? पहला ऑप्शन है CaO बनाने से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनाने से। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाने से। CaOH का हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने से। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? दूधिया इसलिए होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण जो है चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ क्या मिला होता है? टार्ट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्या होता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो याद रखना, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ क्या मिला होता है? तो वो मिला होता है टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि पीएच स्केल का मान कितने से कितने तक होता है? जो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है स्केल, इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो याद रखना है इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 4 तक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक होता है वो क्या बोलते हैं? 0 से 7 यानी 6 तक होता है। 7 से कम रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा? 6 बोल रहा कि निम्न में से कौन सा नमक जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है? पहला ऑप्शन है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, NH4Cl, Na2CO3, CuSO4। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, निम्न में से कौन सा नमक जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाता है? इसका ऑप्शन नंबर एक ही है Na2CO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा? कि अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान होगा। किसका होगा? 6 का, 5 का, 3 का, 9 का। क्या होगा बताइए? अधिक अम्लीय बोल रहा। अम्लीय का मतलब होता है जो 7 से कम रहता है, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा। तो 7 से कम रहेगा तो क्या 6 का होगा? नहीं। 5 का होगा? नहीं। 9 का होगा? नहीं। एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
3 का हो जाएगा। 3 का अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है सबसे अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaCO3। क्या है बताइए इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खाद बनाने में? बिल्कुल नहीं। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में? कांच बनाने में? साबुन बनाने में? तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग जो है मूर्तियाँ और खिलौना है ना, खिलौना बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? अम्ल कहने का मतलब जो एसिड होता है, एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। याद रखना अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है ना, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। ठीक है। चलिए तो आज के क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जो भी बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।